गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यू। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी SN1 SN2 हमने पढ़ लिया। SN1 SN2 के बेस पे मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था, उसके क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए लास्ट वाली क्लास के अंदर। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। SN1 SN2 बेस्ड जो भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आज जो है उसी टर्म को कंटिन्यू में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हुआ कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर एक काम करूंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पर। आज जो नया टॉपिक हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर सब बच्चे जानते हैं। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर वो कंपोजिशन होता है जिनका MF सेम होता है, पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होता है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को अपने को मिलता है। तो वो कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म के नाम से हम जानते हैं। हम आज किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कंपोनेंट की बात करें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होती है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। मतलब उनका जो मिरर इमेज देखने को मिलेगा ना लाइट की प्रेजेंस में, जो उनका शैडो होगा वो क्या होगा? उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? डिफरेंट। जैसे मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ तो मेरे पे अगर लाइट गिर रही है तो मेरी शैडो कैसी नजर आती है? एज इट इज वैसी नजर आती है। तब तो कंपोनेंट के आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंट आइसोमर बना नहीं, सिंगुलर बन गया। मतलब कंपोनेंट कैसा था? सिमेट्रिकल था। मतलब जैसा कंपोनेंट है वैसा ही अरेंजमेंट अगर मिल जाता है तो समझ में आया कि कहने का मतलब वहां पर कंपोनेंट के अंदर सिमेट्रिकल कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस है। और जहां पर गिरने के बाद में, लाइट गिरने के बाद में किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर लाइट अगर गिरती है और उसकी अगर शैडो अगर बनती है ना, और वो शैडो कैसा आता है, अरेंजमेंट अगर डिफरेंट देखने को मिलता है, मैं अभी समझाऊंगा अभी आपको कुछ एग्जांपल करके। ठीक है, तो वहां पर वो कंपोनेंट कैसा है? अनसिमेट्रिकल होता है। मतलब खासकर इस ऑप्टिकल आइसोमर के आइसोमेरिज्म के आधार पर हम ये कंफर्म करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसका 3D डायमेंशनल में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब कंपोनेंट सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो इसके बारे में हम इस टर्म को लेकर के बात करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म है, छोटे टर्म है, एक एक करके सारे टर्म में समझाता हुआ चलूंगा, आपको समझते जाना। इसमें पहला जो टर्म हम जो यूज करेंगे, जो खासकर जो इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो क्या क्या है, किन टर्म की हम यहाँ पर बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ठीक है, क्या काम आता है, क्या इनका यूज होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। PPL का क्या रोल है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। किसकी बात करूंगा मैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी हम यहाँ पर बात करेंगे जो कंपोनेंट के अंदर, वो हम बात करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या दूसरा टर्म क्या ले सकते हैं? कायरलिटी। ठीक है, कायरल कैरेक्टर जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे, कायरलिटी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम अनएंसियोमर। ठीक है, ये तीनों चीजें ये मान लो एक ही है। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा मैं आगे चल के क्लास के अंदर। ठीक, फिर इसके अलावा अपने पास में है यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो एनेंशियोमर हो गया, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक हो गया, कायरलिटी हो गया, तीनों को समझाऊंगा मैं। फिर है रेसिमिक मिक्सर। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? रेसिमिक मिक्सर की बात करूंगा मैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्या कैसे बनते हैं, सब चीजें समझाई जाएंगी। और इसके अलावा हम क्या समझेंगे इसमें? जो समझेंगे वो समझेंगे रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन इन कन्वर्जन जो को हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? तो हम यहाँ पढ़ेंगे रिटेंशन की हम बात करेंगे, व्हाट इज रिटेंशन, क्या होता है। और लास्ट में हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वर्जन। एक रिलेशनशिप पढ़ूंगा मैं इन्वर्जन का, रिटेंशन का और रेसिमिक मिक्सर का।
तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो ये सारे टर्म अपने को पढ़ने हैं इसके अंदर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी, एनहांसमेंट क्या होते हैं, ये सब बताया जाएगा आपको। रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा। रिटेंशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, इन्वर्जन एंड रिटेंशन भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है और इन्वर्जन और रिटेंशन का क्या रोल है रेसिमिक मिक्सर के अंदर, वो सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके समझते जाना। देखते हैं हम आगे। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो पहला टर्म अपने पास में यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है सर, पीपीएल क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? सर एक ऐसी लाइट, एक ऐसी ऑर्डिनरी लाइट जो किसी मतलब एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी ऑर्डिनरी लाइट जो क्या करती है, मतलब इसका बीम ऑफ लाइट जो है ना एक ही प्लेन में क्या करता है सर, वाइब्रेट करता है। कब? जब मैं उसको निकोल प्रिज्म में से पास कर दूं। मतलब क्या होता है कि मेरे पास में एक ऑर्डिनरी लाइट मतलब बल्ब वाली लाइट है, समझे मेरी बात को। बल्ब वाली लाइट का डायरेक्शन ईच डायरेक्शन है, मतलब इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेफ्ट भी है, राइट है, टॉप टू बॉटम। कहने का मतलब हर डायरेक्शन में बल्ब का लाइट जो होता है वो फैला हुआ है। तो वो टाइप की क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। अगर मैं किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को अगर मैं किस में से पास कर देता हूं, उसकी बीम ऑफ लाइट को अगर मैं पास कर देता हूं किस में से, निकोल प्रिज्म में से, क्या होती बताता हूं निकोल प्रिज्म। जब मैं उसको निकोल प्रिज्म में अगर मैं पास कर देता हूं तो पास करने के बाद उसमें निकलने वाली जो लाइट होती है ना, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो एक ही प्लेन में होता है। मतलब प्लेन पोलराइज्ड एक ऐसी बीम ऑफ लाइट होती है, एक ऐसा बीम ऑफ क्या होता है सर, लाइट होता है। जब इसको हम क्या करते हैं सर, पास करते हैं, क्या करते हैं इसको सर, इसको जब हम इसको क्या करते हैं सर, पास करते हैं किसके अंदर, पास थ्रू, किसके थ्रू, पास थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, इसको जब पास करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन है वो कैसा होता है सर, एक प्लेन में होता है। कैसा होता है, एक प्लेन में। मतलब सच ए बीम ऑफ लाइट, सच ए बीम ऑफ लाइट, such a beam of light vibrate only one plane। कि ऐसी एक बीम ऑफ लाइट जो क्या करती है, जो वाइब्रेट करती है एक ही प्लेन में। ठीक है, इस बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से हम जानते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, क्या मेरे पास में एक तरीका ऑर्डिनरी लाइट अपने पास में, ठीक है। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास कर दिया किस में से, वो सर निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म एक टाइप का क्रिस्टलाइन कंपोनेंट होता है जो कैल्साइट का बना हुआ होता है। मतलब एक स्पेशल कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट जिसको बोलते हैं, उसका बना होता है। तो जब इसमें ऑर्डिनरी लाइट को किस में से पास करता हूं, निकोल प्रिज्म में से पास करता हूं ना मैं, किसमें से सर, निकोल प्रिज्म में। जब इसमें से पास करता हूं तो ये इस ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है सर, वन प्लेन में क्या करता है सर, वाइब्रेट करता है। मतलब ये वाइब्रेशन जो है वन प्लेन वाइब्रेशन होता है। ठीक है, समझे मेरी बात को। एक प्लेन में क्या होता है सर, इसका वाइब्रेशन होता है। तो जो लाइट का वाइब्रेशन एक प्लेन में होता है उस लाइट को क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ऐसा बीम ऑफ लाइट जो वाइब्रेट होता है एक ही प्लेन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। समझे मेरी बात को। तो ये टर्म कहलाता है क्या, पीपीएल। तो आई होप पीपीएल क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, वो सच ए बीम ऑफ लाइट द वाइब्रेट ओनली वन प्लेन, द टर्म इट्स कॉल्ड, द लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ गए क्या होती, मैंने आपको बताई। तो ये चीजें, तो पहला टर्म तो हो गया क्लियर। अब दूसरा टर्म अपने पास में है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसको समझता हूं, देखना भाई। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां तक। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या है, यहां पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास में यहां है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी,
ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ पीपीएल, ठीक है, क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पीपीएल क्या हो जाते हैं, अपने आप को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, बोलो कैन बी रोटेट, जो अपने आप को क्या कर लेते हैं सर, रोटेट कर लेते हैं। तो जो कंपोनेंट, जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में अपने आप को क्या कर लेता है, रोटेट कर लेता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर ये जो रोटेशन प्रॉपर्टी जो होती है, प्रेजेंस होती है, रोटेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेजेंट होती है जिस सब्सटेंस के अंदर, तो उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है सर, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। मेरी बात समझे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, अपने आप को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रोटेट होने से क्या होता है, सर यहां पर जब ये रोटेशन होगा तो यहां पर टू टाइप्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है सब्सटेंस का। ठीक है, दो टाइप से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्या कौन सा होता है बताऊंगा आपको। तो मतलब जो पीपीएल की प्रेजेंस में अपने आप को रोटेट कर ले, वो कैसे कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। फिर मैंने कहा कि जिस कंपाउंड में प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसकी ये क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। फिर कहता है कि जो कंपाउंड रोटेट होते हैं उनके अंदर दो टाइप का रोटेशन होता है। तो रोटेशन जब दो टाइप का होगा तो अरेंजमेंट भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। तो बोल कौन कौन सा, वो सर एक होता है उनके अंदर इन द प्रेजेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, एक होता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, अगर कोई भी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर अपने आप को क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड में घुमा लेता है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो ना, आपको मेरा अपोजिट लगेगा, मतलब जो सब्सटेंस अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करता है, क्लॉकवाइज घुमा लेता है, तो उसके इस रोटेशन को तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और कहने का मतलब जो सब्सटेंस अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ पीपीएल लाइट क्या करता है, अपने आप को एंटी क्लॉक घुमा लेता है, समझे मेरी बात को, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी ये रोटेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लीवो रोटेटरी। मतलब डेक्स्ट्रो एक लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है डेक्स्ट्री, लैटिन का मतलब होता है क्लॉकवाइज है तो राइट, ठीक है, और ये क्या होता है, इसका लैटिन वर्ड होता है लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब, याद रखने का मतलब, जो सब्सटेंस अपने आप को राइट वे में घुमाते हैं, मतलब जो सब्सटेंस अपने आप को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो अपने आप को कैसा घुमा लेता है, क्लॉकवाइज घुमा लेता है। क्लॉकवाइज रोटेशन जिस सब्सटेंस में होता है तो उसके अंदर होने वाला रोटेशन क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब राइट वे में घूम गया वो, मतलब मैं बना देता हूं, देखना, ये अपना पास में है तो ये, तो इसका रोटेशन कैसा हो गया, देखो राइट वे में हो गया ना राइट, देखो ये राइट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो सब्सटेंस का रोटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसा हो जाता है सर, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। कैसा हो जाता है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हो जाता है रोटेशन, ठीक है ना, अपने पास में, तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यहाँ पर लीवो रोटेटरी कहलाती है। समझे मेरी बात को। तो रोटेशन अगर राइट हैंड वे में है तो डेक्स्ट्रो, अगर लीवो में है तो मतलब लेफ्ट वे में अगर है तो क्या कहलाता है सर, लीवो रोटेशन या रोटेटरी कहलाता है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज अगर है तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉक है तो लीवो। जो कंपोनेंट डेक्स्ट्रो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम डी से भी कर सकते हैं या हम पॉजिटिव साइन से भी दिखा सकते हैं। और जो सब्सटेंस का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है
वो नेगेटिव साइन से या उनको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्मॉल एल या कैपिटल एल। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा समझाता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सारी कहानी समझाता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ने से पहले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पता होने चाहिए। बोले ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में अपने आप को रोटेट कर लेते हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। जिन कंपाउंड में ये रोटेशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। फिर बोले जो कंपाउंड अपने आप को रोटेट करता है, कैसा, बोले दो वे में रोटेट करता है। बोले एक कैसा, बोले क्लॉकवाइज, दूसरा बोले एंटी क्लॉकवाइज। वो जिन कंपोनेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। जिन कंपोनेंट का रोटेशन एंटी क्लॉक होता है वो क्या कहलाते हैं, लीवो। डेक्स्ट्रो का लैटिन वर्ड होता है राइट, मतलब जो कंपोनेंट अपने आप को दाईं तरफ घुमा लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो। और जिन कंपोनेंट के अंदर रोटेशन अगर एंटी क्लॉक होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वो क्या कहलाते हैं, सर लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। जिनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन डी से भी हो सकता है, पॉजिटिव से हो सकता है। जिनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव से हो सकता है, और एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल से भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये दोनों रोटेशन पॉसिबिलिटी खासकर किन कंपाउंड में मिलती है, ये खासकर प्रॉपर्टी जो मिलेगी वो एसिमेट्रिक कंपाउंड में मिलेगी। क्योंकि जो कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसको चाहिए आप रोटेट क्लॉकवाइज कर लो, चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा लो आपको एक ही तरीके से नजर आता है। जैसे ग्लास जो होता है ना, ग्लास जो होता है, उस गिलास को आप किधर से भी देख लो एक ही नजर आता है, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने, मैं आपको एक बार दिखा दूं भाई देख ले अच्छी तरह से, फिर मैं उसको पीछे से छिपा के आपको दोबारा जब दिखाऊंगा तो आप कैसे कंफर्म करोगे जिस डायरेक्शन में मैंने उसको देखा था उसी डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है, नहीं पता लगेगा ना। तो मतलब क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल नेचर है, तो जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होते हैं उनमें ये पीपीएल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंपाउंड पहले भी वैसा था, अभी भी ऐसा है, डलने के बाद भी वैसे ही है। ये खासकर किनका मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, पीपीएल लाइट का खासकर जो यूज होता है कि जो कंपाउंड एसिमेट्रिक होते हैं उनका कंफर्मेशन करने के लिए हम किस लाइट का यूज करते हैं, पीपीएल लाइट का यूज करते हैं। और उस पीपीएल लाइट की प्रेजेंस में दो टाइप का रोटेशन पॉसिबल होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। जो कंपोनेंट अपने आप को क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, जो लेफ्ट हैंड वे में घुमा लेते हैं वो लीवो कहलाते हैं। डेक्स्ट्रो का मतलब लैटिन वर्ड राइट और लीवो का मतलब लैटिन वर्ड लेफ्ट होता है। समझ गए मेरी बात को, आया ना। और इस डेक्स्ट्रो और लीवो जो ये बनते हैं, डेक्स्ट्रो और जो लीवो जो बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल जो कंपाउंड बनते हैं विदिन द रोटेशन, इन कंपाउंड की पूरे प्रोसेस को, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो बनने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब डेक्स्ट्रो जो लीवो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ये कहानी थी इसके अंदर किसकी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ठीक है, तो ध्यान रखना। और खास बात, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सर क्या सीधी लाइट, जैसे कंपाउंड है तो इस पर सीधी लाइट डालेंगे तो रोटेट हो जाएगा, नहीं भाई। इसके लिए जो हम एपरेटस जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है पोलरीमीटर। ठीक है, पोलरीमीटर के नाम से उसको जानते हैं। पोलरीमीटर के थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि सामने वाले कंपोनेंट के अंदर होने वाला रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। और पोलरीमीटर के अंदर के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, और ये भी ध्यान रखना, इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हम मेजरमेंट जब करेंगे ना तो इन सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। मतलब ये सब्सटेंस हम लेंगे, इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, पीपीएल लाइट डालते हैं। तो इन सॉल्यूशन के अंदर हम अपने को देखना है कि वो सब्सटेंस अपने आप को रोटेट करता है या नहीं करता है। और जिस एपरेटस का, जिस सिस्टम का हम यहाँ यूज करते हैं कि कंपोनेंट डेक्स्ट्रो घूम रहा है कि लीवो, उसका उस सब्सटेंस, उस सिस्टम का नाम होता है पोलरीमीटर। समझ गए मेरी बात को। अब काम कैसे करता है उसको थोड़ा मैं समझाता हूं, देखना इस चीजों को थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम तैयार किया। बस ये अपने पास में है लाइट। ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। कैसी लाइट, वो सर ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास कर दिया किस में से, बस मैंने इसको पास कर दिया निकोल प्रिज्म में से। तो पहले ऑर्डिनरी को पीपीएल में बदल लेते हैं। निकोल में से पास किया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाती है पीपीएल लाइट।
क्या मिल जाती है, पीपीएल मिल जाती है लाइट। समझ गए मेरी बात को। अब मैं इस पीपीएल लाइट को पास करता हूं पोलरीमीटर ट्यूब में। ये एक मीडियम है, इस मीडियम में मैंने जिस सब्सटेंस का मुझे मेजरमेंट करना है, इसमें मैंने भर रखा है सॉल्यूशन। तो ये क्या मैंने क्या ले लिया, पोलरीमीटर ट्यूब ले लिया, तो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब पता लगा जैसे इसमें जो सब्सटेंस मैंने भर रखा था ना, उसका जब मैंने मेजरमेंट किया तो पता लगता है कि सर उसका जो रोटेशन है ना वो कैसा दिख रहा है अपने को, क्लॉकवाइज दिखता है। कैसा अगर है, क्लॉकवाइज हो गया, मतलब कैसा रे, डेक्स्ट्रो। अगर सब्सटेंस पे जब पीपीएल लाइट गिरेगी, अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट में अगर है तो लीरो कहलाएगा। इसका मेजरमेंट हमने कैसे किया, वो सर यहाँ पर मेरे पास एक मूवेबल एनालाइजर हमने यूज कर रखा है। ये क्या है, मूवेबल एनालाइजर है। ठीक है, और जिसका हमने कहां से देखा, वो सर ये हमने थ्रू आइज का क्या इसका मेजरमेंट किया है। समझे मेरी बात को। तो ये ध्यान रखना इसका। तो ये रोटेशन अपने को, तो ये पूरा एक प्रोसेसिंग होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस होता है जो इस तरीके से काम करता है। समझिए मेरी बात। तो ये क्या कहलाता है सर अपने पास में, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। और उस पूरे टर्म को हमने पढ़ा डेक्स्ट्रो लीरो के थ्रू। क्या होता है, कौन सी बात है, किसी भी लाइट की पीपी लाइट की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का क्या होना, रोटेट होना। कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम गया तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में घूम गया तो लीरो कहलाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, और इन दोनों बनने वाले ऑप्टिकल कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिकल आइसोमर नाम दिया, क्योंकि दोनों की मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला क्या होता है सर, सिमिलर नेचर वाला होता है। बट ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अरेंजमेंट जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसा होता है, 3D मैनर में होता है और डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात करी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेकर के। अब इसमें एक टर्म अपने पास में है जो हम बात करेंगे, वो है एसिमेट्रिक कायरलिटी और एनेंस्यूमर। तो हम बात कर लेते हैं पहले एसिमेट्रिक और कायरलिटी और एनेंस्यूमर को। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर किसको लेकर के, अपने पास में जो है कायरलिटी है, एनेंस्यूमर है और एसिमेट्रिक करैक्टर है। तो एसिमेट्रिक, कायरलिटी और एनेंस्यूमर तीनों एक ही जैसी प्रॉपर्टियों को वेरी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं टर्म को लेकर के। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे से पूछिएगा, जहां भी लगेगी डाउट है अगर है सर तो डाउट को क्लियर करिएगा। ठीक है, ध्यान रखने का इस चीज का। ठीक है, तो ये बात करी हमने यहाँ पर इन चीजों को लेकर के। चलो अब यहाँ तक जो नेक्स्ट टॉपिक थोड़े से बड़ा है तो शायद वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करूंगा मैं कायरल कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में बात करूंगा, कायरलिटी के बारे में बात करूंगा, एनेंस्यूमर क्या होते हैं वो पढ़ाऊंगा। और अब कुछ पांचाल है तो एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी उसकी। तो यहाँ तक दोनों टॉपिक मैंने आपको समझाया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत आई हो तो मुझे बताना, डाउट है तो क्लियर करना। ठीक है, क्वेश्चन करना, कमेंट बॉक्स में डालना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक दोनों कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, क्वेश्चन हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल की, कायरल कंपाउंड के बारे में, एनेंस्यूमर के बारे में, और रिटेंशन के बारे में, और इन्वर्जन, रिटेंशन और एसिमिक मिक्सर के बारे में। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर मेरे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।